बिहार के संदर्भ में सबको पता है कि नगर निगम के एक खास सेक्टर के संदर्भ में हाईकोर्ट की टिप्पणी थी, सरकार के फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के खिलाफ नहीं थी। चिराग पासवान बोल रहे, पहले चिराग पासवान ये बताएं कि सही में वो हनुमान हैं या पौंड्रक के जो सेवक हनुमान थे वो हनुमान हैं, पर ये बता दें। आरक्षण की सीमा 65% बढ़ी, तेजस्वी जी के बिल्कुल एजेंडे के साथ, कमिटमेंट के साथ कैबिनेट से पारित होकर के गया 9वीं अनुसूची में डालने के लिए। वो नहीं लागू होने से 16% नुकसान किसका हो रहा है? बिहारियों का। क्या बोल रहे हो? बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। 16% आरक्षण की हकमारी करने वाले के साथ गलवहिया मिला रहे हो, चाहे वो जीताराम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा या फिर चिराग पासवान या जनता दल यू के नेता नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द रहने वाले चट्टे बट्टे। जरा बताएं, ये बिहार का नुकसान है कि नहीं है? बिहारियों की हकमारी है कि नहीं है? इस पर चुप्पी क्यों? घिघी बंद क्यों है? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की नौकरी करने के लिए गए हो या बिहार का स्वाभिमान, बिहार का सम्मान, बिहारियों की अस्मिता की रक्षा के लिए केंद्रीय मंत्री बने हो? इन सबसे सवाल है। चिराग पासवान जी के पिताजी ने गोधरा के सवाल पर सरकार गिराई थी। ये देश के बर्बादी के साथ ये हाथ मिलाए हुए हैं। फर्क है, उसमें पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है। उन्होंने कहा कि एनडीए के हाथों को मजबूत करेंगे। मैंने उनका कहने का आशा था कि एनडीए सब मिलकर 243 पर लड़ेगा। हिम्मत है, दम है कि अकेले लड़के दिखा दे। किस दुनिया में जी रहा है? केंद्र में मंत्री भी रहना है, अकेले चुनाव लड़ना, लोजपा आर का ये मतलब समझते हैं? समथिंग इज दैट। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा था, हालांकि उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि पत्र उन तक पहुंचता भी है कि नहीं पहुंचता पता नहीं, स्पेशल सेशन की मांग। देखिए, पत्र नेता प्रतिपक्ष ने लिखा, आदरणीय तेजस्वी जी ने, मुख्यमंत्री जी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लीडर ऑफ पोजीशन सत्ता का भी नंग होता है। पत्र का तुरंत जवाब देना चाहिए था। यह स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार जी पूरी तरह से अचेत हो चुके हैं। अब उनकी यादाश्त जा चुकी है लगभग। उस पत्र को अधिकारियों ने उन तक दिखाया नहीं, पढ़ के सुनाया नहीं, ऐसा लगता है। तो मेरे दावे यहां पुष्ट होते हैं कि नीतीश कुमार जी अचेत है पूरी तरह से। और पत्र का जवाब ना देना, चुपचाप रहना, आरक्षण की हकमारी होते देना, सब उसमें ताली बजा रहा है बैठ करके। आरक्षण भले ही रुक गया, 9वीं अनुसूची में नहीं गया। पूछिए सम्राट चौधरी से क्या कर रहा है, पूछनी चाहिए आपको। 1 नंबर का डिप्टी सीएम से पूछना चाहिए। 2 नंबर वाला तो नहीं बोलेगा, पर 1 नंबर वाला से भी पूछना चाहिए। ये दिलीप जायसवाल जो अध्यक्ष बने, उनसे भी पूछना चाहिए आपको। सवाल इनसे भी, हमारे उनके सामने भी आ जाने चाहिए। क्या ये बिहारियों के हित में है? जो रिजर्व वर्ग है, जिनको आरक्षण का लाभ मिलेगा, उनके साथ नाइंसाफी नहीं है? क्या ये पत्र जो लिखा गया नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से वो हित में नहीं है? इन सवालों का जवाब न देना पूरी तौर पर जो मुखिया हैं बिहार के, मानसिक रूप से अचेत और पूरे तरह से जाके भाजपा के गोद में बैठ गए हैं। अब कुछ बचा नहीं है। अब सड़क हो या सदन, लड़ाई तो जारी रहेगी। सदन विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया गया है, बुलाइए इमीडिएटली, डिबेट हो उस पर। अल्टीमेटली हित किसका है? बिहारियों का ना। पत्रकारों का है तो उसमें छुपा हुआ नहीं है क्या? किसका है छुपा हुआ नहीं है? इस पर चुप क्यों है सबके सब? उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगता है कि मुंह में कुछ जो मैंने है ही नहीं, आवाजें नहीं निकल रहा है, उसको बोलना चाहिए। लोक समता पार्टी बनाया है, आरक्षण के सवाल पर चुप्पी साध करके बैठे हैं, बन रहे हैं दलितों का मसीहा बन रहे हैं। अब ले करके वो मंत्रालय लेकर करके गुणगान कर रहे हैं, हरिकीर्तन बजा रहे हैं। इसी के लिए केंद्रीय मंत्री बने हो, स्कॉट से चलने के लिए।
झाल बजाने के लिए बैठे हो क्या? हर कीर्तन करते रहो, बिहार इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।